इससे पहले अनुच्छेद 19 के तहत भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को संपत्ति का मौलिक अधिकार प्रदान करता था। यह गारंटी देता है कि प्रत्येक नागरिकों को संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार था। हालांकि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार बन गया। इसका मतलब यह है कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के बजाय एक वैधानिक अधिकार बन गया है, जिसे बुनियादी मानव अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है और यह एक मनुष्य के लिए मौलिक है। प्रारंभ में संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने और नए स्वतंत्र भारत में रहने वाले लोगों के स्वामित्व वाली भूमि की वैधता देने के लिए इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसके बावजूद भारत सरकार नए भूमि सुधारों को लाना चाहती थी और अधिशेष भूमि रखने वाले भूस्वामियों के भूमि प्राप्त कर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना और भूमिहीन किसानों को समान वितरित करना या जनता के अधिक से अधिक अच्छे के लिए इसका उपयोग करना और इसलिए संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे समाप्त कर दिया गया। भूमि अधिग्रहण का क्या मतलब होता है? तो भूमि अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संघ या राज्य औद्योगिकरण, बुनियादी सुविधाओं के विकास या निजी भूमि के शहरीकरण के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित निजी भूमि का अधिग्रहण करते हैं और प्रभावित भूस्वामियों को उसके पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान करते हैं जब जनता की भलाई के लिए आवश्यक हो। तो राज्य और संघ को भूमि के अधिग्रहण और प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का भुगतान करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे का क्या अधिकार होता है? तो भारतीय संविधान के 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 19 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 31 को भी बदल दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार से अपनी संपत्ति बचाने के वंचित नहीं रहेगा। इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 300A द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिस उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित संपत्ति छीन ली जाएगी या क्या कोई मुआवजा दिया जाएगा, जो अनुच्छेद 31 के तहत दोनों अनिवार्य थे और यह विधायिका द्वारा निर्धारित किए गए किसी कानून के तहत किया जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत निहित शर्त यह थी कि इसका उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। अर्थात इस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई केवल एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होनी चाहिए और प्रभावित व्यक्ति को पूर्ण मुआवजा देने के बाद होनी चाहिए। इस संशोधन का प्रभाव यह है कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में एक पीड़ित व्यक्ति के लिए उपबंध उपाय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से, न कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपनी बात रखने का है। नए अनुच्छेद 300A के तहत केवल आवश्यकता यह है कि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से वंचित करने के लिए एक कानून होना चाहिए। यह कानून एक वैध कानून होना चाहिए और निजी संपत्ति प्राप्त करने का कोई भी कानून तब तक वैध नहीं हो सकता जब तक कि वह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति के अधिग्रहण या आवश्यकता के लिए प्रावधान नहीं करता और जब तक कि मुआवजे का भुगतान करने के लिए इस तरह के कानून में प्रावधान नहीं है। भारत में बहुत लंबे समय के लिए भूमि अधिग्रहण का कानून भूमि अधिग्रहण कानून 1894 था। हालांकि इस अधिनियम को बाद में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के आधार अधिकार के साथ बदल दिया गया। पुराने 1894 के अधिनियम के अनुसार भूमि के अधिग्रहण द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास के मुद्दे पर चुप्पी सहित विभिन्न कमियों का सामना करना पड़ा। तो इस तरह का कानून है जो कार्य करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।